हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आज आप लोग को डिस्काउंट के कुछ प्रीवियस ईयर एसएससी का क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर ग्राहक को 2.1/2% बटा दिया जाता है। एक व्यक्ति ने वह वस्तु इतना रुपये में खरीदी तो उसका अंकित मूल्य क्या है। 2.1/2 इसका परसेंटेज फ्रैक्शन कितना होगा दोस्तों? 2.1/2 तो 1/2% इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 2 दूनी 4 है 5 बाई 2 इतना होगा 40 1/40 ये हो गया। बटा ये अंकित मूल्य है, ये हमको अंकित मूल्य पर 1 रुपया हम छूट दे दिए तो उसको बेचे कितना है दोस्तों? 39 रुपये में। तो 39 का मान 39 है। अंकित मूल्य विक्रय मूल्य 39 इक्वल टू 39। तो पूछ कितना करा है हमको? अंकित मूल्य कितना हम लोग को? 40। तो 40 का मान कितना हो जाएगा? 40 का मान 40। दैट इज हम लोग का आंसर कौन हो गया? सी। सेकंड क्वेश्चन अब देखते हैं। पहला हो गया सेकंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बोल रहा है सेकंड में कि किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% को बटा देकर इतना रुपये में बेचा जाता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य पूछ रहा है। 14% का डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया? 14 पर अंकित मूल्य पूछ रहा है। 14% को क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में? 14% को फ्रैक्शन लिखना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 14/100 2 7 2 से 50। इसका मतलब हो गया कि हमको 7 रुपये का छूट मिला है। अब अंकित मूल्य कितना हो गया है? 50 रुपया। विक्रय मूल्य दिया हुआ है इतना रुपया, तो अंकित मूल्य माइनस छूट विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो 43 का मान हम लोग को दिया हुआ है 387। तो पूछ कितना का रहा है? पूछ क्या रहा हम लोग से? 50। तो एक का मान इतना बटे 43 इंटू 50, ये निकाल दीजिए हम लोग। अंक का योग देखते हैं इसमें। 4 3 7, नीचे 7 है। 7 है तो 7 को क्या बोलते हैं? अंकों को ऊपर करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 3 11, 11 8 3 11, 11 7 18, 18 मतलब 9। दोस्तों जानते हैं कि 9 जो ऊपर आता है तो किसी संख्या में गुना किया जाए तो उसका मल्टीपल 9 ही आता है। तो चेक करते हैं कि किसके अंकों का योग 9 है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। 450 है तो 4 5 9, पहला 9 आ रहा है। सेकंड देखते हैं 7 2 9 4 13, ये 9 नहीं है। 5 आ रहा है, ये नहीं हो जाएगा। 4 4 8, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। वैसे भी दे देखते हैं दोस्तों इसमें। 43 में 9 से मल्टीप्लाई कर ला कट जाएगा तो 9 5 45, 450, यानी कि 1 मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड बोल रहा है कि किसी कमीज तथा पैंट का अंकित मूल्य इतना रुपया है, अनुपात में है। अंकित मूल्य दे दिया है। दुकानदार कमीज पर 40% छूट देता है। यदि कमीज तथा पैंट दोनों पर मिलाकर दी गई छूट 30% हो तो पैंट पर दी गई छूट पूछ रहा है। इसको एलिगेशन से भी बना सकते हैं हम लोग। जैसे फर्स्ट पर कितना है दोस्तों? 40%, 40%। सेकंड पर हमको पता नहीं है, मान लीजिए क्या है इसमें। टोटल पर हमको साइड दे रहा है 30%। ये जो रेशियो दिया है 1:2 दे दिया है। हमको 1:2 को लाना है। 40 में से 30 का कितना बचेगा? 10, यानी कि 10 की जगह पर 2 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा?
5, यानी कि यहाँ कितना होना चाहिए ए माइनस ई, तो यानी 5 हमको आना चाहिए। तो यहाँ हम क्या रख सकते हैं, ऑप्शन से देख लेते हैं 25%, ये मेरा आंसर हो गया एलिगेशन मेथड से, सी एस इसका आंसर हो गया। फिर से देखते हैं, बोल रहा है जब भी अनुपात लिखा जाता है बाहर का तो नीचे हो जाएगा, 1:2 में आ गया। बोल रहा है कि 40% पर दुकानदार का कमीज पर दिया है। फिर बोल रहा है कि पैंट का तो पता नहीं, पैंट पर कितना % छूट दिया है, तो ओवरऑल छूट हमको पता है कि 30% ओवरऑल हमको छूट दिया है। तो एलिगेशन लगाते हैं, फाइनल रेशियो हमको 1 और 2 के में आना चाहिए। इसका मान दिया हुआ है 40 में से 10 गया, 40 में से 30 गया, 10 बचेगा, तो 10 के 2 की जगह पर 10 है, तो ये वो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, तो 1 का वैल्यू 5, तो इसमें -5 कितना आ जाएगा 25, यानी कि 25% मेरा आंसर हो गया। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बोल रहा है नेक्स्ट कि कोई दुकानदार एक कूलर बेचते समय उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि वह 12% की छूट दे तो उसके द्वारा अर्जित लाभ में 35 रुपये की कमी हो जाती है। तो कूलर का अंकित मूल्य पूछ रहा है दोस्तों। 10% की छूट और 2% की छूट में कितना का लाभ अर्जित कर रहा हूँ, यानी कि 2% जो होगा वो हमारा कितना के बराबर हो जाएगा, 35 रुपये की कमी आ रहा है। तो 2% जो होगा, 2% का अंतर है, 2% का अंतर में कितना हो जा रहा है इसको 35 रुपया, तो 100% का अंतर में कितना हो जाएगा 35 × 50, 5 है 25, 15 2 17, यानी कि उसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों 1750। फिर से देखते हैं, बोल रहा है कि 10% की छूट दिया, फिर 12% की छूट दिया। पहला कंडीशन क्या था, उसको 10% की छूट दिया, फिर बोल रहा है कि 10% का छूट ना देके वो 12% का छूट हमको दे दिया, तो बोल रहा है कि उसको 35 रुपये कम लाभ हुआ। तो 12% माइनस 10% बराबर 35, तो 2% का मान कितना हो जाएगा 35, तो 100% अंकित मूल्य हम 100 माने हैं, किसी भी वस्तु का अंकित मूल्य 100 मानते हैं, तो 100% का मान 35 × 50, ये हो जाएगा। इसको अगर डिटेल से बनाना चाहते हैं तो डिटेल से ही बना देते हैं, देखते हैं। मान लिया जाए कि अंकित मूल्य x मानते हैं, 10% का छूट का मतलब कितना हो जाएगा x का 90/100, ये हो जाएगा मेरा एक। फिर बोल रहा है कि माइनस x का 12% छूट, तो 88/100 इक्वल टू कितना हो जाएगा 35 रुपया, यही होगा हम लोग का ना। 10% का छूट दिया तो 90 बचा, उसका 12% का छूट दिया तो 88 बचा, और इसमें 100 नीचे आ गया, छोड़ काटते नहीं हैं, एलसीएम लेने में आसान होगा। तो 90x माइनस 88x/100 इक्वल टू 35, ये हो गया। 90 में से 88 या 2x, बाई 100 इक्वल टू 35, 50 से कटेगा, x बराबर 35 × 50 आ गया 1750, आंसर हो गया। चलिए 4 क्वेश्चन देखते हैं। 4 हो गया दोस्तों। 5 देखते हैं। 5 क्या कर रहा है, बोल रहा है कि एक दुकानदार अपने माल को 15% के साथ बेचता है, बट्टे के साथ बेचता है, तो इतना रुपया बिक रहा है, मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा दोस्तों, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू या 15% 100 रुपये का सामान था,
15% 15% डिस्काउंट दे दिया, कितना बचा उसके पास, यानी 85 में बेचा। तो ये 85 के मान 629 के बराबर होगा, विक्रय मूल्य था। तब पूछ के अंकित मूल्य पूछ रहा है, तो 100 का मान कितना होगा, इतना बटे 85 गुने 100। आप लोग को यूनिट सिखाए हैं 8 5 13, 13 मतलब 4, जब नीचे 4 है तो ऊपर क्या से मल्टीप्लाई करने के बोले हैं, 7 से। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, तो 6 2 8 9 17, 17 मतलब 8, 8 गुने 7 तो 56। 56 क्या लिख सकते हैं, 6 5 11, 11 मतलब 2, यानी जिसका यूनिट डिजिट 2 होना चाहिए वो मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें 7 4 11 पहला आ रहा है, 7 4 11 दूसरा भी आ रहा है, ये नहीं है, 6 4 10 11। अब देखते हैं ऑप्शन, 3 ऑप्शन हमको मिला यूनिट डिजिट से। तो ये अब देखा जाएगा कि आप लोग को तब 3 ऑप्शन मिले तो आप लोग को यहाँ डबल जीरो है, यहाँ जीरो डबल नहीं है, यानी कि 1 जीरो तो लास्ट में आएगा, 1 जीरो हम लोग को लास्ट में आना चाहिए, यानी कि ए आंसर हो जाएगा। काट के भी देख लेते हैं, 17 से 17 से काटिए, 17 5 85, 17 5 85, 17 चौक 17 51, 17 7 51, 51, 119, 17 7 19 से 5 से काटते हैं तो 20 हो गया ना, 37 दूनी के 740 आंसर ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 5 6। बोला किसी खिलौने के अंकित मूल्य पर 10% का बटा देने से एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यदि उसने 20% का बटा दिया होता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। 10% का बटा देने से दोस्तों एक फार्मूला होता है कि अंकित मूल्य बटे क्रय मूल्य इक्वल टू 100 प्लस पी बटे 100 माइनस डी। देखते हैं 10% का बटा मतलब डिस्काउंट, इस पे बैठाइए तो 100 माइनस 10 हो जाएगा नीचे, 100 माइनस 10 बटे 100 प्लस पी, तो प्रॉफिट कितना है 20 का, 100 प्लस 20, 120 बाई 90, 30 आई 90, 30 चौका कितना गया हम लोग का 4/3, 4/3। कहने का मतलब है कि अंकित मूल्य कितना हम लोग का हो गया, अंकित मूल्य 4 रुपया है और बो रहा है ये कितना है मेरा क्रय मूल्य, 3 रुपया क्रय मूल्य था, अंकित मूल्य कितना हो गया 4 रुपया हो गया है। इसको मान लेते हैं 400 रुपया, 400 रुपया ये 300 रुपया। अब हो रहा है कि 20% का छूट दिया जाता है, तो 20% छूट देने का मतलब इसका 80% माने 320 रुपया हो जाएगा। फिर भी उसको कितना फ़ायदा हो रहा है 20 रुपया का, 20 रुपया का फ़ायदा हो रहा है इसको। तो प्रॉफिट लॉस बराबर 20 गुने 100 बाई 300, 20/3 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों फर्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला कि तरुण एक टीवी है उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर खरीदा। अगर उसने वही टीवी को 25% छूट पर खरीदा तो उसे 500 रुपया बचत हो जाती, 500 रुपये का बचत होता।
तदनुसार वो अपने टीवी को किस मूल्य पर खरीदा था। अंकित मूल्य पूछ रहा है दोस्तों। तो 20% और 25% का अंतर कितना हो गया? 5%। 5% इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा हम लोग को? 500 के। तो अंकित मूल्य कितना? 100% होता है। तो 100% 5% 500 रुपये का वैल्यू है। तो अनुसार वह टीवी किस मूल्य पर खरीदा था? अच्छा, बिक्रा मूल्य पूछ रहा है दोस्तों उसका। तो 100% का मान कितना हो जाएगा? यानी कि इतना रुपये का आई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 रुपया। फिर बोल रहा है वह कि 25% छूट पर खरीदा होता। 20% की छूट पर खरीदा था। तो 20% का छूट का मतलब इसका 80% कितना हो जाएगा? 8,000 रुपया। मेरा आंसर सी हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं एक बार। बोरा के 20% और 25% छूट का दोनों पर खरीदा, तो दोनों का जो अंतर होगा वो 500 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो 5% जो 500 के बराबर है, तो 100% कितना के बराबर हो जाएगा? 10,000 के। अब बोरा कि किस मूल्य पर वह खरीदा था? किस मूल्य पर खरीदा था? तो अब 20% के छूट पर। 10,000 का 20% का छूट 80%, तो 80/100, यानी कि टीवी को इतना रुपया में 8,000 रुपये में खरीदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपया है, उसे मौसम समाप्ति के बाद इतना रुपया में बेचने का प्रस्ताव रखा, तो प्रतिशत छूट कितनी है? 800 रुपया का था अंकित मूल्य और इतना बेचा, तो छूट उसको कितना दिया? 800 माइनस 700, 800 माइनस 736 इक्वल टू 10 में से 6 गया 4, 36 4 40, 64 रुपया का छूट दिया उसको। तो प्रतिशत छूट के बराबर क्या हो जाएगा? 64 गुने 100 बटे अंकित मूल्य। कितना अंकित मूल्य आप लोग का है? 800, यानी कि 8%। आप लोग का डी मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बोला कि एक वीडियो खेल का विक्रय मूल्य 740 रुपया है, उस पर 7.5% की छूट दी गई तथा उसका अंकित मूल्य कितना होगा? 7.5% इतना एक वीडियो का बिक्री मूल्य, यानी 7.5% की जब छूट दिया तो बेचा कितना में? 100 का सामान में 7.5 रुपया का छूट दे दिया, उसको बेचा कितना में? 0.5 पूरा हो जाएगा आपको 76 7.5 तो 8 हो गया, 8 92 इतना % का मान हमको कितना दिया है? 740। तो पूछ रहा है 100% का मान। 100% का मान कितना होगा? 740 बटे गुना भाग करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, यूनिट लगा देते हैं। 9 2 11, 11 5 16, 16 को क्या लिख सकते हैं? 6 + 1 7, नीचे 7, 7 जब नीचे आएगा तो क्या बोला जाता है? 4 से गुना किया जाता है। 7 4 11, 11 मतलब 2 हो गया इसका मतलब, और 2 नीचे 7 7 तो 4 से गुना किए तो 4, यानी कि अंकों का योग कितना आना चाहिए हम लोग का? 8 आना चाहिए। अब चेक कर लेते हैं। अंकों का अंक 8 सी, यानी कि मेरा सी आंसर हो गया। सी मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोरा कि एक पंखे का अंकित मूल्य इतना 150 रुपया है, उस पर 20% का छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा?
अंकित मूल्य 150 रुपया है, 20% का छूट दिए, तब 150 का 80% कितना होगा, यही तो पूछ रहे हैं हम लोग से। तो 15 × 20 से, यानी कि सी आंसर इसका हो जाएगा। देखते हैं, इसको लिख सकते हैं कि 80% इक्वल टू चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोला कि एक धुलाई मशीन 30% की छूट पर बेची जाती है। यदि कोई व्यक्ति उसे इतना में खरीदता है तो उसका अंकित मूल्य कितना रुपया है। खरीदता है यानी कि उसका ये विक्रय मूल्य हो गया 650, 65, 80। 30% का छूट का मतलब वे बेचा कितना में होगा, 100 रुपया सामान में 30 रुपया छूट दिया तो बेचा कितना में, 70 में। तो 70 का मान 65, 80, तो एक का मान कितना हो जाएगा, तो 100 का मान पूछ रहा है, तो अंकित मूल्य यानी 100 का मान कितना होगा, एक का मान 65, 80 बटे 70 इंटू 100। यूनिट चेक कर लेते हैं। 7 नीचे है, 0 का तो वैल्यू रहता नहीं है, 7 नीचे है तो ऊपर 4 से गुना करेंगे, तो 6 5 11 8 19, 19 मतलब 1 + 9, 9 1 10, 10 तो 4 अंकों का योग 4 आना चाहिए। 7 5 12, 3 हो जाएगा, 8 6 14, 4 1 5 हो जाएगा, 9 4 13, 4 सी आंसर हो जाएगा। यूनिट डिजिट्स चेक करने से आप लोग को ये सब लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा दोस्तों। ये तो हम जान रहे हैं कि 30% का छूट दिया, 100 के सामान में 70 हुआ होगा, तो अंकित मूल्य को 100 मानते हैं, तो 100 का मान पूछ रहा है, तो 70 का मान इतना, तो इसका एक का मान इतना बटे 70। जब नीचे 70 आ गया तो ऊपर क्या बोलते हैं हम लोग कि 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको अंकों का योग जोड़ लेते हैं यहीं पे। 8 5 13, 13 6 19, 19 मतलब 9 1 10, एक आ गया, एक आ गया, और फिर ऊपर क्या बोलते हैं, नीचे 7 है तो ऊपर 4 से, तो 1 × 4 यानी कि 4। अंकों का योग 4 किसका है उस चेक करके आंसर मार लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। इतना अंकित मूल्य वाला एक रेडियो सेट यदि इतना में बेचा जाता है तो दी गई छूट क्या होगी। 750 रुपया था दोस्तों अंकित मूल्य, अब विक्रय मूल्य कितना हो गया, इतना हो गया, तो उसको छूट कितना मिला, 700। छूट उसको कितना मिला दोस्तों, इतना पे छूट के कितना मिला उन लोगों को, छूट मिला 750 माइनस 570, यही ना छूट हम लोग का है, इक्वल टू 80। ये हो गया आप लोग का 650, 180, तो छूट गुने 100 बटे क्या होता है अंकित मूल्य, ये हो जाएगा। 7 5 12, नीचे 3 आ गया, तो इसका अंकित मूल्य क्या बोलते हैं, यूनिट लगेगा नहीं, इसको काट दिया जाता है पहले। 25 3 75, 25 चौके 100, 30 छक 180, यानी कि 24% इसका छूट हो जाएगा। समाज फिर से देख लेते हैं। 750 रुपये अंकित मूल्य है और 570 रुपये में बेचा जाता है, तो इसका जो थी होगा हम लोग का छूट कितना होगा, तो छूट का फॉर्मूला क्या होता है, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य कितना है 750, विक्रय मूल्य कितना है 570, इसका छूट कितना हो जाएगा 180। फिर बोलते हैं कि प्रतिशत छूट, तो छूट गुने 100 बटे अंकित मूल्य, ये आप लोग का 24% छूट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। बोल रहा है कि बोल रहा है कि 475 रुपये अंकित मूल्य और 15% के छूट वाले जूतों की जोड़ी पर छूट कितनी होगी। अब इसमें छूट का दाम पूछ रहा है दोस्तों, तो 15 इतना का 15% निकालना है, वही हम लोग को छूट हो जाएगा। अब देख लेते हैं 100 में कितना छूट होता है हम लोग का 15 रुपया है, तो इतना में कितना छूट हो जाएगा, 100 में 15 रुपया का छूट है, 475 गुने 15 बटे 100,
काट दीजिए। 25 चौक 100, 25 से कटेगा, इसका यूनिट डिजिट चेक कर लेते हैं दोस्तों। काटने ताटने क्या तिथिमा है। 7 4 11, 11 5 16, 16 को क्या लिख सकते हैं हम 7 जोड़ ऐड करके, 7 मल्टीप्लाई 5 1 6, यहाँ 6 हो जाएगा। 7 छक 42, 42 यानी अंकों का कितना हो जाएगा मेरा 6 होगा। अब चेक करते हैं। 7 ही तो होगा नहीं, 7 2 9 होगा नहीं, 5 2 7, 7 7 14, 14 और 2 16, 16 मतलब 7, ये भी नहीं होगा। 5 2 7, 7 7 14 हो गया 15, 15 इसका अंकों कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि मेरा बी आंसर हो जाएगा। आप लोग काट के भी देख सकते हैं। देखिए काटते हैं इसको। 475 मल्टीप्लाई 15/100, 5 से काटते हैं 20, 5 15, 5 के 20, 5 9 45, और 2 बचा 5 है 25। 95 गुना 3 कितना हो जाएगा, 95 गुना 3 इसको लिख सकते हैं 5 15, 9 27 है 28, इतना बटे 4, इसका हो जाएगा ये 7 28, 4 एकम 4, 71.25 रुपया। ये मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 24% की छूट दी जाती है और उसके बाद पर वह वस्तु इतना रुपये में बेची जाती है, तो अनुसार वो वस्तु का अंकित मूल्य पूछ रहा है दोस्तों। 24%, इसको बिना लिखे हुए देखते हैं, चेक करके बनाते हैं। 24% का छूट है, यानी कि 100 में 24 रुपये का छूट दे दिया वो, तो उसके पास बचा कितना 24 6 30, 24 6 30 70, माने 76% का मान इतना हमको दे दिया। तो 76% का मान इतना, तो 100% का मान पूछ रहा है, तो 342/76, 76 को क्या ऐड करके यूनिट क्या होगा 7 6 13, यानी कि 3 1 4, 4 नीचे जब 4 है तो ऊपर क्या बोलते हैं 7 से गुना करते हैं, ऊपर 7 से गुना कर देंगे। 4 3 7 2 9, 9 गुने 7 63, यानी कि यूनिट कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। सी मेरा आंसर हो गया। अब देखिए इसको बना भी देते हैं। 24% का छूट दे रहा है, उसको बेच कितना में रहा है 342 रुपये में, तो 24% का छूट दिया तो विक्रय मूल्य उसका कितना हो जाएगा 76, यानी कि 76% का मान हमको दिया हुआ है 342। तब पूछ रहा है 100% का मान कितना होगा। 342/76 गुने 100, यही ना हम लोग किए थे। 7 6 13, 13 मतलब क्या है 7 6, ऊपर देखते हैं 4 3 7 2 9, ऊपर 9 आ गया, बटे ऊपर जब 9 आ गया तो वैसे भी हम आप लोग को बताए हैं कि जब यूनिट डिजिट 9 हो तो आप किसी भी संख्या को किसी भी अंक से गुना कीजिए, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 9 ही आता है। 7 3 9 आ गया, 7 6 13, 13 मतलब क्या लिख सकते हैं इसको 3 1 4, 4 जब नीचे है तो ऊपर क्या बोले हम कि 7 से मल्टीप्लाई करने के लिए 9 गुने 7 63, 6 3 9 आ गया ना। यूनिट डिजिट जब ऊपर में 9 हो तो 9 को किसी संख्या से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट हमेशा 9 ही आता है। कट 9 आ गया, मेरा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोरा कि रहीम एक टीवी उसके सूची मूल्य से 20% छूट पर खरीदा। यदि उसने वही 25% पर खरीदा होता तो उसे 500 रुपये की बचा लिया होता, तो रहीम टीवी का कितने में खरीदा था। अब इसका रहीम का विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तब कितना अधिक हो गया इसमें 20% और 25% अधिक कितना हो गया 5% का। 5% का मान 500 रुपया है, 1% का मान 100 रुपया, तो 100% का मान 10,000,
तो खरीदा कितना था 10,000 का 20% छूट दिया था 80 में, तो 10,000 का 80 के कितना हो जाएगा दोस्तों 8,000। 4 आंसर हो गया। देख लेते हैं 5% के अगर बराबर हो जाएगा आप लोगों को 500 के बराबर हो जाएगा। तो 100% 1,000 10,000 के बराबर हो जाएगा। 5 एकम 5 100 आ गया और 100% का मान इतना आ गया। अब बोरा कितना में खरीदा था, तो अंकित मूल्य का 80% में खरीदा था वो, इतना का 80% आ गया आप लोगों का 8,000। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोरा है नेक्स्ट। एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 16% की छूट से एक आदमी 80 रुपये की लागत वाली एक पेन खरीद सकता है, तो पुस्तक के लिए उसे कितना भुगतान किया है। देखिए क्वेश्चन का बोल रहा है, आराम से। एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 16% की छूट से एक आदमी 80 रुपये की लागत वाला एक पेन खरीद सकता है, माने 16% की छूट देने के बाद उसको 80 रुपये में वो खरीदा है। तो 16% का छूट का मतलब क्या होगा दोस्तों, 100 रुपये का सामान था, उसको 16% का छूट दिया, तो कितना बच गया उसके पास 16 4 20 8 100, यानी 84% का मान हमको 80 दिया हुआ है। तो 100% का मान पूछ रहा है, 84 गुने 100 से एक आदमी 80 रुपये की लागत वाला एक पेन खरीद सकता है, तो पुस्तक के लिए उसे कितना भुगतान किया। एक आदमी के अंकित मूल्य पर 16% की छूट से एक आदमी 80 रुपये की लागत वाला एक पेन खरीद सकता है, पुस्तक के लिए उसने कितना भुगतान किया। 16% का मान 80 रुपये होगा दोस्तों, 16% का मान ही 80 रुपया है। 16% जो छूट दिया वही छूट के कारण वह 80 रुपये का माने 16% का मान 80 रुपया हो गया। 16% का मान 80 रुपया हो गया, तो 100% का मान 500 रुपया हो गया। 500 रुपया हो गया, तो पुस्तक के लिए उसने आदमी कितना भुगतान किया था, तो 500 रुपया किया था। देखिए क्लियर बोल रहा है कि 16% जब हम छूट दिए तो 80 रुपया वाला लागत पेन खरीदा, यानी जितना रुपया हमको छूट दिए उतना रुपया में वो कोई और पेन वही पैसा रुपया को खरीद सकता है, यानी कि 16% का मान 80 के बराबर हो गया, तो 100% का मान 500 रुपया हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है कि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद वह 880 रुपये बेची गई, तो उसका अंकित मूल्य 12% का छूट 100 में 12% छूट दिया, तो बचा कितना 88। 88 का मान 880 है, तो 100 का मान 1000 रुपया। ये मेरा सी आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं 88% का मान 880 है, तो 100% का मान पूछ रहे हैं आप लोग से, तो 10 गुने 100 आ गया 1000। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है कि कोई व्यापारी सामान बेचते समय अंकित मूल्य पर 40% का छूट देता है और उसे 30% की हानि होती है, तो अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। दोस्तों पीछे आप लोग को आपको फार्मूला बताए थे कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या बताए थे, 100 + P बटे 100 - D, ये फॉर्मूला बताए थे। इस पर बैठाते हैं 100 + P प्रॉफिट करना 40, 100 + 40 140 बटे 140 बटे 100 - D 70% की है 40, सॉरी दोस्तों, अगर पी रहेगा यहाँ हानि ना है, प्रॉफिट लॉस माइनस हो जाता है या लॉस। देखते हैं 100 में 30% की हानि हुआ उसको, तो बेचा हुआ कितना 70। फिर बोल रहा है कि 40% का छोड़ दिया था, तो 60 हो गया, यानी कि अंकित मूल्य 7 रुपया है, तो उसका क्रय मूल्य कितना हो गया 6 रुपया हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि क्रय मूल्य अंकित मूल्य पर ही बेचा, यानी 6 रुपये में खरीदा था 7 में बेच रहा है, तो लाभ कितना हुआ 1 का।
इसको प्रॉफिट कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/6 इंटू 100 कितना हो जाएगा आप लोगों का, 1/6 इंटू 100 यानी 16×9 2/3। ये मेरा सी आंसर हो जाएगा। आप लोग का सेशन आज ख़त्म हुआ दोस्तों। नेक्स्ट टाइम में आप लोग को अलग अलग क्वेश्चन से सॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।